बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थियों, इस पेपर में अपन अब डिस्पर्सन का चैप्टर अध्ययनरत हैं, जिसमें अपन लोगों ने शुरू कर रखा है स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना मैंने आप लोगों को बताई कि डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं और शॉर्टकट से कैसे करें। इस संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, कोई भी मेथड आप चाहे काम में लें, आंसर सेम आता है। बस बात ये है कि अपनी सुविधा का ध्यान रखना पड़ता है कि अपने को कौन सा मेथड ज़्यादा सूट कर रहा है। इसलिए आप दोनों मेथड्स को देख सकते हैं। जहाँ तक बड़े प्रश्नों का सवाल है, परीक्षा में जो करने होते हैं आपको, उसमें ज़्यादातर शॉर्टकट मेथड ही काम में आता है। तो इसलिए आप शॉर्टकट मेथड पर थोड़ा सा वेट अधिक रखें और बाकी आपको जानकारी दोनों ही मेथड की होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना करनी अपने को, और अपन चल रहे थे व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में अपन ने डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन और उसके कोएफिशिएंट की गणना की और उसका सूत्र देखा। आज उसके बाद में अपन लघु रीति के ऊपर आ रहे हैं शॉर्टकट मेथड के द्वारा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और आपके पास में कोई भी बुक होगी उसमें प्रमाप विचलन वाला चैप्टर निकाल लें आप। अपकिरण का है और अपकिरण के अंदर ही प्रमाप विचलन है। स्टैंडर्ड डिविएशन का अलग से चैप्टर नहीं है, वो अपकिरण का एक भाग है। इसलिए वो मिलेगा आपको डिस्पर्सन या अपकिरण वाले चैप्टर के अंदर। तो उसमें आप प्रमाप विचलन और व्यक्तिगत श्रेणी और लघु रीति इस तरह से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लघु रीति से कैसे करें, इसके संबंध में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इस रीति से विचलन आप लोग अब जानते हैं, विचलन मानी डिविएशन। इस रीति से विचलन वास्तविक समांतर माध्य से ज्ञात नहीं करके डायरेक्ट मेथड में तो विचलन लेते हैं अपन समांतर माध्य से, और यहाँ विचलन जो लेंगे वो समांतर माध्य से नहीं लेने हैं और वो ए से ले सकते हैं। A4 होता है एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। किसी को भी माध्य मान लिया, उससे अपन विचलन लेते हैं। किसी को भी मानने के संबंध में आपको क्लास में मेरा ये बताया हुआ है कि आप श्रेणी के लगभग बीच के मूल्य को मानते हैं तो गणना आसान रहती है। अन्यथा ए या एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य आप किसी को भी मान लें, आंसर सेम आएगा। तो इसकी गणना कैसे करें, इसमें पहला पॉइंट लेंगे अपन। सर्वप्रथम श्रेणी में दिए गए पद मूल्यों में से किसी भी पद मूल्य को कल्पित माध्य ए माने, और अगर वो सतत श्रेणी हो, कंटिन्यूअस श्रेणी हो, तो उसके मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और उनमें से किसी को भी कल्पित माध्य मान लेंगे। कल्पित माध्य श्रेणी के अंदर का भी मूल्य हो सकता है और श्रेणी के बाहर का भी हो सकता है, लेकिन श्रेणी के अंदर का और लगभग बीच का हो तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट, ए के आधार पर अपन विचलन ज्ञात करेंगे। ए के आधार पर एक कॉलम बनाएंगे अपन dx का, और dx कैसे बनता है ये आप लोगों को क्लास में समांतर माध्य की गणना करते समय बताया गया था। dx होता है x माइनस ए, और x का मतलब जो वैल्यूज़ दे रखे हैं उनमें से जो वैल्यूज़ दे रखे हैं प्रत्येक में से आप a घटाएंगे तो अलग अलग dx निकल जाएंगे। तो वो dx निकालने अपने को, और dx के बाद में तीसरे नंबर पर अपन dx का स्क्वायर करेंगे, और dx का स्क्वायर होगा उसी dx को एक बार उसी dx से गुणा कर दें, dx इंटू dx, तो वो हो जाएगा dx स्क्वायर। और अगर ये श्रेणी खंडित श्रेणी का मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी होंगी और मूल्य एक दूसरे से अलग होंगे, खंडित श्रेणी हो या कंटिन्यूस श्रेणी हो, सतत श्रेणी हो या ग्रुप सीरीज हो,
ऐसी परिस्थिति में वहाँ एफ डी एक्स ज्ञात करेंगे। पहले डी एक्स ज्ञात हो जाएगा, डी एक्स को फिर प्रत्येक एफ से गुणा करते जाएंगे तो एफ डी एक्स हो जाएगा, और एफ डी एक्स को फिर उसके बाद में डी एक्स से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा एफ डी एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद में इनका योग कर लेंगे, डी एक्स स्क्वायर या एफ डी एक्स स्क्वायर का योग कर लेंगे। ये कुछ इसको लघु रीति से प्रमाप विचलन की गणना करने के कुछ स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स के बाद में इसके सूत्र कौन कौन से हो सकते हैं वो सूत्र आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। और एक बात आप ये भी ध्यान रखें कि अगर श्रेणी अखंडित है या वर्गांतर वाली है या कंटिन्यूअस है तो पद विचलन रीति को काम में लेंगे, उससे गणना कार्य सरल हो जाता है। आई को काम में लेंगे, आई सब में, अगर आई सब में बराबर है तो आई को भी आप लोग काम में लेंगे। अब उसके बाद में प्रमाप विचलन के सूत्र दे रखे हैं आपको। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में शॉर्टकट मेथड चल रहा है अपना। व्यक्तिगत श्रेणी में शॉर्टकट मेथड से प्रमाप विचलन, तो सबसे पहले तो प्रमाप विचलन का आप सिंबल लगाएंगे, प्रमाप विचलन इज इक्वल टू, और लिखेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटे एन, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर। सिग्मा डी एक्स बटे एन का पूरे का एक ब्रैकेट में बंद कर दो और इसका स्क्वायर करना है, और लास्ट में इसका वर्गमूल निकालना है पूरे का। या तो ये सूत्र हो सकता है, पहला सूत्र दे रखा है। फिर उसके बाद में एक दूसरा सूत्र दिया आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस ब्रैकेट के अंदर लेना है आपको एक्स वार माइनस ए, और ब्रैकेट बंद करने के बाद में इसका स्क्वायर करना है और वर्गमूल। फिर उसके बाद में एक तीसरा फार्मूला और दे रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस एन, कैपिटल एन लिखा है अपन ने, माइनस एन, और ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं एक्स वार माइनस ए, ब्रैकेट में बंद कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, और फिर पूरे के नीचे बटा एन, और फिर उसके बाद में इसके सारे का वर्गमूल। ये एक तीसरा सूत्र दे रखा है। और फिर उसके बाद में एक चौथा सूत्र, तो सबसे पहले प्रमाप विचलन का सिंबल लगाया अपन ने, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर यहाँ लिखा 1/n, 1/n, और फिर उसके बाद में वर्गमूल का निशान लगाया, और वर्गमूल के निशान के अंदर लिख रहे हैं अपने सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल। ये चौथा सूत्र हो गया। उसके बाद में पांचवा सूत्र, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन, और एन को गुणा करना है एक्स वार स्क्वायर से और बटे एन, और अंडर रूट कर दो। तो इस तरह से ये आप लोगों को 5 सूत्र दे रखे हैं शॉर्टकट मेथड में। व्यक्तिगत श्रेणी, अगर ये व्यक्तिगत श्रेणी है तो ये 5 सूत्र हैं, इनमें से किसी भी सूत्र को आप लोग काम में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सुविधाजनक रहता है इसमें पहला सूत्र सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। ये ज़्यादातर मामलों में आप काम में लेंगे तो सुविधाजनक रहेंगे। ये बात हुई व्यक्तिगत श्रेणी की। व्यक्तिगत श्रेणी में अपन ने प्रमाप विचलन निकालने के सूत्र देखे, जो आपकी बुक में भी दिए मिलेंगे 5 सूत्र, और जिसमें आप कौन सा काम में लेना है
वो मैंने बताया आपको। अब उसके बाद में है खंडी श्रेणी या सतत श्रेणी। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज है तो सूत्र किस तरह से होंगे? सूत्र लगभग वही होने हैं। खंडित और सतत श्रेणी में एफ होती है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में एफ नहीं है। तो सूत्र के अंदर केवल आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एफ जोड़ना है। जैसे डी एक्स स्क्वायर से पहले एफ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स के लिए बन जाएगा एफ डी एक्स। एफ डी एक्स हो सकता है, एफ डी एक्स स्क्वायर हो सकता है। इसलिए एफ को काम में लेते हुए सूत्र में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। तो पहला सूत्र बना सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर। आपको व्यक्तिगत श्रेणी का जो नंबर 1 फॉर्मूला बताया उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिवाय कि जहाँ डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स से पहले एफ नहीं था वहाँ अपन ने केवल एफ लगाया है, बाकी वही है। इसी तरह से उसके बाद में सेकंड जो सूत्र था उसमें प्रमाप विचलन का सिंबल लिखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर, और फिर उसके बाद में उसका सूत्र पहले वाला ही, पहले था सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और अब हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। चूँकि एफ आ गई तो एफ डी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस आगे वाला वैसे ही रहना है, एक्स वार माइनस ए ब्रैकेट में बंद किया और इसका होल स्क्वायर। ये आपका सेकंड नंबर का फॉर्मूला। उसके बाद में थर्ड नंबर पर जो फार्मूला आपको व्यक्तिगत श्रेणी में दिया वहाँ लिखा हुआ था सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और यहाँ अब हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। पहले माइनस एन था, माइनस एन यहाँ भी होगा और ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स बार माइनस ए था, वो ऐसा का ऐसा अब भी रहेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे एन। एन का मतलब यहाँ है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना है वो कैपिटल एन। जबकि ये श्रेणी अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो वहाँ एन का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये तीसरा सूत्र हुआ। उसके बाद में चौथा सूत्र आपको बताया था स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर 1/n। तो यहाँ भी वही है, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर 1/n और फिर वर्गमूल के अंदर दिखाया था अपन ने निशान के अंदर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और अब दिखा देंगे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन। एफ डी एक्स स्क्वायर के बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ, एन लिखा हुआ है तो वो उससे मल्टीप्लाई है। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस पहले लिखा हुआ था सिग्मा डी एक्स और अब लिख देंगे सिग्मा एफ डी एक्स और होल स्क्वायर पहले भी था और अब भी रहना है। तो यानी कुल मिला के पहले व्यक्तिगत श्रेणी के सूत्र में और खंडित और अखंडित श्रेणी के सूत्र में केवल एफ को छोड़ के एफ को शामिल करना है अपने को, उसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है। ये बात हो गई इन सूत्रों की। उसके बाद में कोएफिशिएंट का सूत्र वो ही रहना है जो आपको पहले के व्याख्यान में बता दिया गया था। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रमाप विचलन का गुणक, और कोएफिशिएंट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बटे एक्स बार। तो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो ऐसा का ऐसा रहना है। अब उसके बाद में बात ये आती है कि अगर अपन सतत श्रेणी में काम कर रहे हैं और सतत श्रेणी में अगर वर्गों में सब में अंतर बराबर है तो पद विचलन रीति का प्रयोग अपन करते हैं, जो आपने समांतर माध्य की गणना में भी किया था पद विचलन का। अभी तक जो सूत्र आपने देखा खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में या व्यक्तिगत श्रेणी में, चौथे नंबर का जो सूत्र है उसमें 1/n दिया हुआ है, 1/n। लेकिन अगर आप आई काम में लेते हो तो यहाँ सूत्र में
स्टैंडर्ड डिविएशन के सूत्र में, स्टैंडर्ड डिविएशन में 1/n की जगह आप i/n कर दें। और i का मतलब होता है कि क्लास इंटरवल, सब में क्लास इंटरवल बराबर अगर है, जैसे 10-10 का है तो i आ जाएगी इसमें 10, और बाकी सूत्र एज इट इज है i/n सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये फिर पद विचलन रीति को काम में लेते हुए सूत्र हो गया। अब आप लोगों का काम ये है कि मैंने आज इसका थ्योरेटिकल पोर्शन और सूत्र आपको बताए, इसके आधार पर आप आगे उदाहरण जो आपकी बुक में किसी भी लेखक की हो उसमें उदाहरण दे रखे हैं, 1-2 उदाहरणों की आप प्रमाप विचलन निकालने की व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और अखंडित श्रेणी में प्रैक्टिस करें। उसके बाद में अगले व्याख्यान में मैं आप लोगों को इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न करवा दूंगा। थैंक यू।